हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओके इंग्लिश एकेडमी पर। और आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए पिंच ऑफ एक्सप्लेनेशन की वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैंने इस पूरे चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन किया है। ये पार्ट 1 है, पैराग्राफ 1 से 37 तक एक्सप्लेन किया है। और ये मेरा वादा है कि इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, चाहे वो यूट्यूब की कोई भी वीडियो हो या कोई भी किताब हो जो बिहार के मार्केट में हो, क्योंकि आप उस टीचर का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं जिसने पिछले 3 साल में बिहार को 2 स्टेट टॉपर दिया, वो भी फर्स्ट और सेकंड रैंक। तो बिना टाइम को स्टार्ट किए हुए चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर जो है इसको शेयर करना। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। आपके ऑथर का नाम मनोहर मालगांवकर है और ही इज़ अ वेल नोन नॉवेलिस्ट। इट मीन्स कि वो बड़े फेमस, बड़े पॉपुलर, बड़े बड़े मशहूर नॉवेलिस्ट हैं। यानी कि वो जो है उपन्यासकार हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक लघु कहानीकार भी हैं। छोटी कहानियाँ लिखने वाले हैं विद ओवर 25 पब्लिकेशंस, जिन्होंने लगभग 25 प्रकाशन लिखा है। टू हिज क्रेडिट, इसका क्रेडिट उनको जाता है। लगभग 25 जगह उनकी किताबें जो है 25 बुक्स हैं जो पब्लिकेशन में आई हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, और उनका जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क सब है, उनकी जो किताबें हैं वो हैं डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंगेस एंड बॉम्बे बिवेयर। ठीक है, ये उनकी लिखी हुई बड़ी मशहूर किताबें हैं। अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम थीम जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर है प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, ये एक लघु कहानी है। पहले इसकी आप टाइप जान लें कि ये एक लघु कहानी है जिसका नाम ए पिंच ऑफ स्नफ है। पिंच के मानी चुटकी होता है और स्नफ के मानी सूंघनी होता है, यानी एक चुटकी सूंघनी या एक चुटकी नस्वार जिसको हम लेते हैं और एक हल्का सा एक नशा आता है, एक मूड फ्रेश टाइप का, आप ये समझें इसको। टैकन फ्रॉम, जिसको लिया गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज, इस किताब से लिया गया है ये। इन इंग्लिश इज फुल ऑफ विट, जो कि विट से भरा है। इट मीन्स विट का मतलब है कि पूरा इसमें बुद्धि का प्रयोग किया गया है एंड एडवेंचर, और इसमें पूरा जोखिम भरा हुआ है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में अ कैरेक्टर, एक चरित्र है जिसका नाम नानू काका है, वॉन्ट्स टू मीट सम मिनिस्टर, जो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, एंड फाइनली ही बिकम सक्सेसफुल इन इट, और वो फाइनली इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। चले हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने वाले हिंदी में। सबसे पहला है मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, मतलब माँ की आवाज़ ने मुझे जगा दिया, मैं सो रहा था, हिला दिया उनकी आवाज़ ने, उन्होंने ज़ोर से थोड़ा चिल्लाया। नानू काका इज कमिंग, शी सेड, उन्होंने कहा नानू काका आ रहे हैं। ओ माई गॉड, मतलब ओ माई गॉड। आई सेड, मैंने कहा। कुडन वी सेंड हिम अ वायर, क्या हम उन्हें ये तार नहीं भेज सकते? वायर मतलब संदेश, कोई मैसेज। सेइंग, ये कहते हुए, दैट वी आर लिविंग, क्या हम लोग इस जगह को छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। दैट कि ये कि आम ट्रांसफर्ड, मेरा कहीं ट्रांसफर हो गया, और समथिंग या ऐसा कुछ। मतलब ओ माई गॉड, मैंने कहा क्या हम उन्हें ये कहते हुए तार नहीं भेज सकते कि हम जा रहे हैं या मेरा ट्रांसफर हो गया या कुछ और। नो माई डियर, नहीं मेरे प्रिय। मदर सेड, माँ ने कहा, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो पहले से ही ट्रेन पर होंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा, शी एडेड रीएश्योरिंगली, उन्होंने आश्वस्त करते हुए फिर से ये भी जोड़ दिया उसमें। ही सेज, यानी नानू काका कहते हैं, ही कांट स्टे हियर, वो यहाँ नहीं ठहरेंगे, फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन से ज़्यादा। नहीं प्रिय, माँ ने कहा, वो पहले से ही ट्रेन में होंगे। इसके अलावा उसने आश्वस्त करते हुए कहा, माँ ने कहा कि उनका कहना है, यानी नानू काका का कहना है कि वो यहाँ 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेंगे। What is he coming to Delhi for in this heat? मैंने कहा, भाई वो इस गर्मी में दिल्ली किस लिए आ रहे हैं? तो he wants to see some minister, वो कुछ मंत्री से मिलना चाहते हैं, ये माँ ने कहा। एक्चुअली ये जो कॉन्वर्जेशन हो रहा है, ये जो बातचीत हो रही है, माँ और बेटे के बातचीत हो रही है, के बीच बातचीत हो रही है। माँ का भाई यानी नानू काका, जो रिश्ते में राइटर का मामा है, वो जो है दिल्ली आ रहे हैं। और ये जो राइटर हैं मनोहर मालगांवकर, समझ लें आप इनको, मनोहर मालगांवकर खुद ही इस कहानी को नरेट भी कर रहे हैं, अपने आप को कहानी में रख करके, और वो इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, व्हाट, क्या, यानी इस कहानी में जो नरेटर हैं वही राइटर हैं और वही भांजे का रोल कर रहे हैं। व्हाट, क्या, दैट मीन्स, इसका मतलब है, ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, इसका मतलब है कि वो यहाँ हफ्तों तक रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, अरे मंत्री तो आम जनता को हफ्तों महीनों तक नहीं मिलते हैं। ओ माई गॉड,
इफ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, माँ कहती है अगर तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, तो मुझे यकीन है, ही विल अरेंज टू सी हिम, कि वह उससे मिलने का जुगाड़ लगा लेंगे। अरेंज करना मतलब यहाँ पे व्यवस्था कर लेना उसकी। मदर सेड, माँ ने कहा, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, तुम देखना दिन हो या रात का कोई भी समय हो, वो जुगाड़ लगा लेंगे मिलने का। वैसे एक बात है कि मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। लॉयल कहते हैं कि उसके प्रति जो है वफादार रहना। माँ जो है हमेशा अपने परिवार के पक्ष में वफादार रही है, यानी माँ की जो साइड है, जैसे मेरी जो मेरे मामा मामी वगैरह होंगे या मेरी नानी होंगी, इस तरह से राइटर कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। एंड ऑल अवर नानू, एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, और वैसे भी नानू काका तो उनके भाई हैं। आई ऑन द अदर हैंड, हालांकि जहां तक मेरी बात है, दूसरी तरफ मैं मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, मंत्रियों को लेकर कश्मकश में रहता हूं। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक अवर सचिव हूं या मैं एक उप सचिव हूं जो सेक्रेटरी के नीचे होता है, ऑन प्रोबेशन, और वो भी अभी प्रोबेशन पर हूं। प्रोबेशन कहते हैं कि नौकरी से पहले जो एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसको पूरा करके फिर जॉब मिलती है, कि अगर आप इस पीरियड में अच्छा करके दिखाएंगे तो आपकी जॉब एश्योर्ड कर दी जाएगी। तो एक तो मैं अभी एक अंडर सेक्रेटरी हूं, उप सचिव हूं, और वो भी मैं परिवीक्षा पर हूं। राइटर कहता है कि दूसरी ओर मैं मंत्रियों को लेकर कश्मकश में रहता हूं, मैं परिवीक्षा पर एक उप सचिव हूं। एंड एज सच ट्रेन, और हमने कुछ यूं प्रशिक्षित किया गया है, टू रिगार्ड मिनिस्टर्स, के मंत्रियों को ऐसे सम्मान दें, एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, जैसे वो भगवान से 2 कदम ऊपर हों, एंड द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और सचिव 1 कदम ऊपर। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वैसे माँ ने कहा तो मैं मामा को लेने स्टेशन चला गया, और प्लेटफॉर्म पे मैं वेट कर रहा था। वेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन अंदर आई। जब ट्रेन आई तो मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकंड क्लास कैरेज, नानू काका दूसरी श्रेणी के गाड़ी के दरवाजे पर खड़े थे। अ स्ट्राइकिंग फिगर, वाइट हेयर्ड विद एन इम्प्रेसिव मस्टाश, ये मूछ को कहते हैं, इसको माउस्टेच नहीं पढ़ देना, मस्टाश पढ़ते हैं इसको। यानी वो नानू काका देखने में कैसे थे? एक प्रभावशाली मूछों के साथ, एक असाधारण व्यक्तित्व, और सफेद सफेद बाल वाले। ही स्टिल वेयर्स old fashioned knee length black coat and the red silk pagri of the Deccan Brahmin and drapes a white angocha around his shoulders. वो अभी तक, स्टिल का मतलब है अभी तक, पुराने जमाने के घुटनों की लंबाई तक जाने वाला काला कोट, और दक्कन के जो ब्राह्मण लोग होते हैं साउथ इंडिया वाले, उनकी तरह रेशम की लाल पगड़ी पहनते हैं, और अपने कंधे पर एक सफेद अंगोछा लपेटते हैं। ड्रेप मीन्स पहनना, लपेटना, ठीक है। अंगोछा कहते हैं, वो एक रुमाल टाइप का होता है वो। अगला, एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक टोकरी सौंपी। टेक दिस आउट क्विक, इसको जल्दी से बाहर निकालो, उस टोकरी में कुछ था। ही विस्पर्ड, विस्पर मतलब धीरे से बोलना, कान में फुसफुसाना। I'll join you outside the station, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। I asked no question, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। I tucked the basket, ये जो वर्ड टक देख रहे हो ना, टक टक बोलते हैं हाथ में फंसा लेने को, ठीक है। तो मैंने जो है फोल्ड करके थोड़ा सा हाथ को, तो मैंने जो है आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, मैंने उस बास्केट को जो है अपनी बाह में दबा लिया, एंड टर्न, और मुड़ गया। ओनली टू बम्प एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन, इनॉर्मस कहते हैं बहुत विशाल, केवल एक विशाल मारवाड़ी महिला से शायद टकराने ही को मैं मुड़ गया था। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरका, जिसने अपने सर को बुरके में ढक रखा था। बुरका कहते हैं नकाब को। बट माई अपोलोजाइज, लेकिन मेरी जो माफ़ी है ना, मेरी ये जो क्षमा याचना है, वह ड्राउंड, वो डूब गई, बाय द स्ट्रेंज साउंड्स, एक अजनबी आवाज़ जो निकल रही थी, इमैनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, जो बास्केट से, टोकरी से आ रही थी। लेकिन, और उस औरत से जो मैंने माफ़ी मांगी, तो लेकिन मेरी क्षमा याचना टोकरी से निकलने वाली अजीब आवाज़ों में दब गई। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज किटन, क्योंकि उसमें बिल्ली का बच्चा था, एक नाराज बिल्ली के बच्चे के विरोध के स्पिट्स, स्ट्रप्स, मियाओ 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 आवाज के बीच मेरी आवाज दब गई, जो मैंने उस औरत से माफी मांगा था। आई डग्ड एंड रैन, और जैसे ही बिल्ली कूदी ना, तो उसके वार से बचने के लिए, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रेड में तुम लोगों को दिख रहे होंगे, ये ऐसे वर्ड हैं जिनकी मीनिंग खोजना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना। तो मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देखा यूट्यूब पे, मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आया, क्योंकि सबों को खुद नहीं आता तो तुम्हें क्या बताएंगे।
और फिर भी पढ़ाने चले आते हैं वो लोग। बैरगैफ, डोंट वरी, आई एम नॉट डूइंग अ कमेंट ऑन दैट। देखो, डक्ट का मतलब होता है मैं झुक गया, यानी वो जो बिल्ली उसमें से निकली ना उसके वार से बचने के लिए। एंड रैन, और मैं दौड़ा। एंड मिंगल मतलब और भीड़ के साथ घुल मिल गया, उसी भीड़ में, इतनी भीड़ थी। विद अ क्राउड एंड स्क्वीज्ड थ्रू। स्क्वीज्ड का मतलब होता है कि जब बहुत भीड़ रहती है ना तो दबते दबाते एकदम बचते हुए, खुद को सिकोड़ते हुए जाते हैं ना, उसको कहते हैं। और दबते दबाते दरवाजे से घुस गया इन द वेक ऑफ। अब देखो यहाँ पे वेक का क्या मतलब है। वेक का मतलब है कि वो कोई पार्टी जब अपने एंड पे आ रही होती है, खत्म हो रही होती है, उसी को कहते हैं इन द वेक ऑफ। अ सिख मैरिज पार्टी, जो किसी सिख की विवाह पार्टी थी जो समाप्त हो रही थी। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका को आने में काफ़ी समय था। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी। और स्टेशन का जो यार्ड है, वो उसका प्रांगण है, वो लगभग खाली हो गया था। एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन। और आखिरी टांगा भी जा चुका था। व्हेन ही इमर्ज, जब वो बाहर आए, जब वो निकले वहाँ से, मतलब बाहर आए। स्कॉटेड बाई अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर। और किसके साथ आए भाई? तो एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के साथ बाहर आए। और उन्होंने कहा नो रूम इन द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं थी। नानू काका का जो टिकट था वो थर्ड क्लास का था। एंड दे वुडंट इशू। अब यहाँ पे रूम का मतलब कमरा नहीं, जगह होता है। तीसरे श्रेणी में कोई जगह नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। और वे आरक्षण के बिना दूसरी श्रेणी के टिकट जारी नहीं करते। नानू काका एक्सप्लेन एज ही केम अप टू मी। नानू काका ने बताया जैसे ही वो मेरे पास आए। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, यानी ये कि तीसरी श्रेणी के ही टिकट पर मुझे दूसरी श्रेणी में सफर करना था। बट इट वॉज ऑल एरेंज क्वाइट एमिकेबली। लेकिन ये सब बड़े आराम से मैनेज हो गया। एमिकेबली कहते हैं बड़े आराम से, बड़े दोस्ताना अंदाज में। सच अ नाइस यंग मैन, कितना जबरदस्त बंदा है ये जो सज्जन है, जो टिकट चेकर है। यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट और विद मी। तुमने देखा ना वो कैसे मेरे साथ बाहर आया। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल्ड फ्री, हाउ इज इट। और किटन ने, बिल्ली के बच्चे ने, तो वाकई ऑफ कोर्स जो है फ्री में यात्रा किया। कैसा है ये? अब देखो, तीसरे श्रेणी में कोई जगह नहीं थी और वे आरक्षण के बिना दूसरी श्रेणी के टिकट जारी नहीं करते। नानू काका ने बताया जैसे ही वो मेरे पास आए। तीसरे श्रेणी के टिकट पर दूसरी श्रेणी में सफर करना था, लेकिन ये सब बड़े आराम से हो गया। इतना अच्छा सज्जन है ये जो अपना टीसी है। तुमने देखा कैसे मेरे साथ सही तरीके से पेश आया, ताकि कोई परेशानी नहीं हो। बिल्ली के बच्चे ने तो बेशक मुफ्त में यात्रा किया। कैसा है ये? वो बिल्ली के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्ली के बच्चे के बारे में। वेरी क्वाइट, बहुत शांत। मैंने कहा आई सेड परहैप्स इट इज डेड। वैसे मैंने सोचा कहीं मर न गया हो, मैंने पूरी उम्मीद से सोचा। वी गॉट इन टू द कार, हम कार में सवार हो गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, और इससे पहले कि मैं दूसरे गियर में बदलता, नानू काका ने पूछा वेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर्स टू सी मी। तुमने मंत्रियों से मेरे मिलने की व्यवस्था कब की है? कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 एट द मोस्ट। यहाँ 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकता, और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस। भाई यही स्पष्ट बोलने का समय था। लुक अंकल, मैंने कहा मामा देखो, आम मेरली एंड अंडर सेक्रेटरी। मेरली कहते हैं ऑनली को, मात्र को। मैं केवल एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, ऑन प्रोबेशन, वो भी अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब, ये मेरे नौकरी से बहुत ऊपर की चीज़ है, टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर्स, के मंत्रियों से जो है आपका साक्षात्कार कराऊं। यही स्पष्ट बोलने का समय था। मामा देखो, मैंने कहा मैं केवल एक उपसचिव हूँ, वो भी परिवीक्षा पर, और ये मेरी नौकरी से ऊपर की बात है कि मैं मंत्रियों के साथ साक्षात्कार कराऊं। ओह, नानू काका सेड, आई हैड रैदर होप्ड। वैसे मैंने उम्मीद की थी। आई सी, कोई बात नहीं। वेल बढ़िया है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ। उन्होंने एक चुटकी नसवार लिया, सूंघनी लिया। ब्रश्ड हिज फिंगर और डेलिकेटली ऑन हिज अंगूछा, और अपनी अंगुलियों को बड़े आराम से, बड़े सॉफ्टली अंदाज में जो है उन्होंने अंगूछे पर पोंछा। एंड सैट बैक, और पीछे बैठ गए। क्लोजिंग हिज आइज, आंखें बंद कर लिया। एंड पिकरिंग हिज एब्रोज, और भौं को सिकोड़ लिया, जैसे कि बड़ी गहरी थॉट में हो, सोच में हो। He also clucked his tongue several times, और उन्होंने कई बार अपने टंग को क्लक किया, ये इन अ टिपिकली डेकनी वे, रजिस्टरिंग पीटी। अब देखो यहाँ पे नानू काका ने कहा वैसे मुझे उम्मीद थी, खैर मैं देखता हूँ, अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने एक चुटकी नसवार लिया, अपनी उंगलियों को बड़े मीठे अंदाज में अंगूछे पर पोंछा, और वापस बैठ गया, अपनी आंखें बंद करते और भौं को सिकोड़ते हुए, जैसे बड़ी गहरी सोच में हो। उन्होंने अपनी जीभ को भी कई बार टकटकाया, मानो दया आ रही हो। खैर,
मदर वॉज वेटिंग। अब जब घर गए तो घर जाने पे क्या माजरा हुआ देखो। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। माँ जो है घर की ड्योढ़ी पर दरवाजे पर ही खड़ी थी, दहलीज पर। हर फेस रीदेड इन स्माइल, उसका चेहरा मुस्कुराहट से सजा हुआ था। शी वेंट इनटू स्क्वील ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड अ लॉर्ड ऑफ फस ओवर नानू काका। फस कहते हैं खूब गपियाना को। वो बिल्ली के बच्चे को देखकर खुशी से फूले न समाई और उन्होंने नानू काका को बहुत बतंगड़ किया। आई ऑल्सो फाउंड, मैंने ये भी देखा, दैट शी हैड इंस्टॉल हिम इन माई बेडरूम, कि उन्होंने यानी माँ ने उन्हें यानी मामा को मेरे बेडरूम में जमा दिया। सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक वरंडा, ताकि मुझे पीछे के बरामदे में अपने लिए एक चारपाई डालनी पड़े। और अगर आप लोग अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ये जो चैनल है मोटिवेलिश, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और उस चैनल पे आप लोग फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग सीखें। बहुत बढ़िया चैनल है। हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट चैनल होने जा रहा है, इंडिया का वो, जिसको मैंने स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए शुरू किया है। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के दबाव डालने पर आई हैड टेकन 2 days लीव, मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली फ्रॉम द ऑफिस। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रॉव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, नानू काका को लेकर मैं नॉर्थ ब्लॉक गया। नॉर्थ ब्लॉक यहाँ मंत्री लोग रहते हैं। दिल्ली जाएंगे आप तो नॉर्थ ब्लॉक विजिट कर सकते हैं, साउथ ब्लॉक भी होता है। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वो वहां जो है मंत्री से मिलने गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं कार पार्क में वेट करने लगा। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, और 2 घंटे में वो मराठी गालियां बड़बड़ाते हुए निकले। स्वेयर वर्ड्स कहते हैं गालियों को। आई डिडंट डेयर आस्क हिम, मैंने पूछने की हिम्मत ही नहीं करा उनसे व्हाट हैड हैपन, कि क्या हुआ था, क्योंकि मुझे पता था। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे हम लोग जो है निकल गए। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर में वो खुद ठंडे हो गए। एंड सेड, माँ के दबाव डालने पर मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली थी और दोपहर में मैंने नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक में पहुंचा। मैं नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक में पहुंचा। वो मंत्री को देखने गया और मैं कार पार्क में इंतजार करने लगा। 2 घंटे में वो मराठी गालियां बड़बड़ाते हुए निकले। मैंने उनसे ये पूछने की हिम्मत तक नहीं की कि क्या हुआ, और एक शब्द भी कहे भी ना चला गया। हालांकि वो थोड़ी देर में शांत हो गया और उन्होंने कहा, 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridors, and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now. Shameful, shameful. And there was another series of Marathi expletives. In a linguistic emergency, my uncle always turned to his mother tongue. 2 घंटे मैंने खर्च किया, एक चपरासी से दूसरे तक भेजा जा रहा था, गलियारों से गुजर रहा था, कॉरिडोर्स गलियारा को कहते हैं। एंड इन द एंड, और अंत में सफल हुआ, एक उप सचिव से अपॉइंटमेंट लेने में कामयाब रहा, अभी से 3 दिन के बाद। शर्मनाक, शर्मनाक। और मराठी गालियों की एक और श्रृंखला शुरू हो गई। भाषाई आपातकाल में मेरे मामा हमेशा अपनी मातृभाषा का रुख करते थे। ये लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती है ना, कि आप बोलते 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 अचानक अपनी मदर टंग में आ जाते हैं। सबके साथ होता है ये। कभी कोई ऐसी मतलब जो है सो अनहोनी घटना हो जाती है तो वहां पे लोग अपनी मदर टंग को यूज करना प्रायोरिटी समझते हैं। जैसे देखो, गाली देने में जो मजा अपनी जबान में दूसरी लैंग्वेज में कहाँ है। अगला, ए गार्निश येलो स्पॉट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस। अब जब रास्ते में लौटे तो फिर क्या हुआ, ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। अब जैसे ही हम जो है सो लौटे तो एक गार्निश यानी विदेशी पीले रंग की गाड़ी हम लोगों से होकर ओवरटेक की, मतलब पीछे से गुजर गई एकदम तेजी में, और बहुत तेजी में उसका हॉर्न जो है सो बजा रहा था। जो बंदा उस गाड़ी में बैठा हुआ था उसने अपना हाथ भी मेरी तरफ देखकर हिलाया। देखो, एक पीले रंग की विदेशी स्पोर्ट्स कार हमसे तेजी से आगे निकल गई, लगातार हॉर्न बजाते हुए, और गाड़ी के युवक ने है ना मेरी तरफ अपना हाथ लहराया। What a rude man, मामा ने कहा, कैसा बदतमीज आदमी है। Who was that? कौन था वो? नानू काका ने पूछा। Chap called रतिराम, बंदे का नाम रतिराम है। Works in the same ministry as mine, और उसी मंत्रालय में काम करता है जिसमें मैं हूँ। I see, मामा ने कहा, अच्छा। There was some talk about his going as trade commissioner to Hazrat Barkat Ali, you know, the ambassador, but they say it all of now. I say it just to make conversation. हजरत बरकत अली के व्यापार आयुक्त के रूप में उसके जाने के बारे में कुछ चर्चा थी। आप जानते हैं जो राजदूत हैं जो हजरत बरकत अली, उन्हीं के यहाँ ये ट्रेड कमिश्नर बन के जाने वाला था, है ना। लेकिन अब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बट दे से इट ऑल ऑफ नाउ, कि अब ऐसा नहीं है। आई सेड, मैंने कहा, जस्ट टू मेक कॉन्वर्जेशन, बस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मामा से। तो मामा ने कहा, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट, मतलब तुम्हें ऐसे किसी विदेशी काज पर क्यों नहीं भेजा जाता।
to get sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with a minister, uncle, I said. मैंने मामा से कहा एक विदेशी असाइनमेंट पर भेजे जाने का मतलब है एक मंत्री से साक्षात्कार प्राप्त करने के बराबर है वो. मैंने कहा somewhat unkindly, कुछ हद तक मैंने बेरुखी से कहा, है ना. इट टेक्स पुल, अरे इसमें मेहनत और पैरवी लगती है मामा. रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, और ये जो रतिराम है ना वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है. जानते हैं आप उसको, द पार्टी बॉस इन दिल्ली, वही सोहनलाल रतिराम जो दिल्ली में पार्टी का अध्यक्ष है. अच्छा, ओके इंग्लिश एकेडमी पर यानी इस चैनल पर आपको जो ए पिंच ऑफ स्नफ की और भी वीडियोस मिल जाएंगी. ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा इसी का, प्लेलिस्ट में जाएं. समरी भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएं. क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, जस्ट गो टू प्लेलिस्ट. और लाइन बाय लाइन ये वाला तो है ही, और सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. नानू काका सैट अप विद अ जर्क, नानू काका एक झटके से उठ बैठे. व्हाट वाज दैट, अरे ये क्या, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने. सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का बेटा. हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, शानदार. वेल वेल, खैर ठीक है. ही लीन बैक इन हिज सीट, वो अपनी सीट पर वापस झुक गए. एंड स्टेयर्ड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मुझे देर तक घूरते रहे. नाउ लेट मी सी, अब मुझे डील करने दो. यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, तुम्हारे पास बंद गले का, यानी एक ऐसा कोट होता है जो खुला होता है, ओपन, जो चलता है पार्टी वियर, और एक होता है बंद गले का जोधपुरी कोट, है ना तुम्हारे पास. गुड, बढ़िया है तब. एंड कैन यू टाई अ टर्बन, पगड़ी बांध सकते हो. नो, नहीं. वेल, कोई बात नहीं. आई हैव टू पुट इट ऑन यू, मुझे ही तुम पर बांधना होगा. अल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, हालांकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, और वैसे भी दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, ये टाई और कॉलर का जो ट्रेंड है इन दिनों अच्छा नहीं है. लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं. आफ्टर यू हैव चेंज, जब तुम कपड़ा बदल लोगे, विल गो एंड सी हिम, तो हम लोग उससे मिलने जाएंगे. मैंने कहा सी होम, किससे मिलने. वाई, लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, अरे लाला सोहनलाल से मिलने, बेशक. डू यू नो हिम एट ऑल, मैंने कहा क्या आप उसे जानते हैं. ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका ने कहा बिल्कुल नहीं. वैसे आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन ऑन माय हेड. मैंने जोधपुर कोट पहन लिया और मामा नानू काका ने मेरे सिर के चारों ओर एक विशाल नारंगी पगड़ी बांध दी, और उन्होंने मुझसे कहा एक्ट एज दो यू वर माई अ सॉर्ट ऑफ एडीसी, और अब तुम मेरे सामने इस तरह का बिहेव करो जैसे तुम मेरे एडीसी हो. अब ये एडीसी का मतलब है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है एड डी कैम, मतलब अंग रक्षक, बॉडीगार्ड हो जैसे मेरे. ही कॉशन्ड मी, उन्होंने मुझे सावधान किया. एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल हाउस, जैसे ही हम लोग सोहनलाल के घर से निकले, और जब वहां पहुंचे तो ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथेस रिसीव्ड अस, एक बेदाग सफेद कपड़ों वाला जिसमें कोई दाग नहीं था, एक सचिव ने हमारी अगुवाई की. एंड शोड अस इनटू अ कूल व्हाइट रूम, और मुझे, हम लोगों को एक ठंडे सफेद कमरे में ले गया. बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, विनम्रता से हमारा काम पूछने से पहले वो हमें एक ठंडे सफेद कमरे में ले गया. और नानू काका ने कहना शुरू किया कि जस्ट ड्रॉप्ड इन. अभी देखो, इसका मतलब बहुत सारे लोग निकाल ही नहीं पाते हैं. आप एक्सप्लेनेशन देखना वीडियोस पे, आप बहुत फीका एक्सप्लेनेशन है. यूं ही मिलने आ गया, जस्ट ड्रॉप्ड इन का मतलब है अरे यूं ही मिलने आ गया बस. वो कहते हैं ना टपक पड़ा. नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका ने बड़े लापरवाह अंदाज में कहा. आई हैड कम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया था फॉर द जमींदार कन्वेंशन, एक जमींदार के सम्मेलन में. हालांकि ये सब झूठी बातें हैं, नानू काका उसको बस झांसा दे रहे थे यहाँ पे कि किसी तरह से सोहनलाल से मिल लें. A rather unofficial gathering, you know, बस एक अनौपचारिक सभा, आप तो जानते हैं. we जमींदार are not exactly popular these days, क्योंकि हम जमींदार लोग ना बिल्कुल लोकप्रिय नहीं हैं इन दिनों. VP हैज ऑल्सो सेंट अ केबल, और उपराष्ट्रपति ने भी एक संदेश भेजा है. ही वॉन्ट्स टू सी मी, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन वो जो है ना कल तक वाशिंगटन से नहीं आ पाएंगे. आई थॉट, तो मैंने सोचा, आई माइट एज वेल सी लाला जी, तो मैं सोचा कि लाला जी से भी मुलाकात हो जाएगी. एंड टेल हिम, और उनको मैं ज़रा बता दूं व्हाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर वोट, कि हम जमींदारों ने उनके कृषि वोट के लिए क्या व्यवस्था की है. अब ये जो ट्रेल्ड ऑफ का वर्ड है ना, ये असल मतलब देगा तुम्हें. नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, नानू काका एक तरह से दम तोड़ रहे थे, यानी वो जो उसको हाँक रहे थे ना वो असर नहीं कर रहा था, इसलिए दम तोड़ना का सेंस में ट्रेल ऑफ यूज हुआ यहाँ पे. एंड आई कुड सी, और मैं साफ देख सकता था, दैट ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन इंप्रेशन ऑन द सेक्रेटरी, कि वो जो है सचिव पर अपनी छाप नहीं बना पा रहे हैं. Who was just being polite and playing it safe, जो सिर्फ विनम्र बना हुआ था और इस सब को हल्के में ले रहा था. I'll have to see whether लाला जी इज फ्री, और उसने कहा मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री हैं या नहीं है, स्वतंत्र हैं या नहीं, मतलब वो अभी
फ्री हैं या नहीं है। द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने कहा, ही सेल्डम सीज, सेल्डम मीन्स कभी नहीं, वो कभी नहीं देखते हैं किसी भी विजिटर को विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, बिना किसी पिछली नियुक्ति के किसी भी आगंतुकों को यानी नए आने वालों को नहीं देखते हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आप लोगों को वाकई पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। बहुत जल्द मैं अगली वीडियो के साथ